आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं? चाहे आप मंदिर जाते हैं या बाहर जाते हैं, आप अपनी खुशहाली की ही खोज में हैं, है कि नहीं? हाँ, जो आदमी मंदिर जाता है उसे लगता है कि उसकी खुशहाली वहीं है, जो आदमी बाहर जाता है उसे लगता है कि उसकी खुशहाली वहीं है। ऐसा ही है ना? दोनों को एक ही चीज की तलाश है, दोनों ही किसी तरह के सुखद अनुभव की तलाश में हैं। कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञापनों में हमेशा कहा गया है कि स्वर्ग बहुत ही सुखद जगह है। अगर वो कहते कि स्वर्ग बड़ी दुख भरी जगह है, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? तो चाहे आप ये कर रहे हो या वो, चाहे आप यहां रहना चाहते हो या स्वर्ग जाना चाहते हो, आप हमेशा सुखद अनुभव की तलाश में ही हैं। खासकर अब ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने भीतर खुश कैसे रहूं? क्या आप मेरी सास से मिले हैं? क्या आपने मेरे बॉस को देखा है? मैंने उन सबको देखा है। खासकर अगर आपका बाहरी माहौल बुरा बन गया है, तो क्या ये और भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप अपने भीतर खुशी कायम रखें? किसी वजह से अगर बाहरी माहौल बुरा बन गया है, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने भीतर का सुख और खुशी कायम रखें, क्योंकि बाहरी खुशी के लिए कई चीजों और लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। कभी आप मैनेज कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते, लेकिन आपकी भीतरी खुशी सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर है, आप। इस एक चीज को आपके हिसाब से होना चाहिए, है ना? हो सकता है कि दुनिया सहयोग ना करे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप अपनी खुशहाली के लिए सहयोग करेंगे? आप में से कितने लोगों के जीवन में 24 घंटों का कम से कम एक ऐसा हिस्सा हुआ है, इतनी लंबी जिंदगी में 24 घंटों का बस एक ऐसा हिस्सा, जब आप पूरी तरह से आनंद में थे, एक भी पल की घबराहट नहीं, एक भी पल की चिड़चिड़ाहट नहीं, एक भी पल का गुस्सा नहीं, एक भी पल की अशांति नहीं, आप पूरे 24 घंटे आनंद में रहे। बहुत ही कम लोग इसके लिए हाँ कह सकेंगे। देखिए, अगर एक दिन खराब रहा तो बात समझ में आती है। अगर एक दिन भी वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं, तो आप किसी बुनियादी बात से चूक रहे हैं, है ना? हाँ, अगर एक 24 घंटे भी ठीक वैसे नहीं बीते जैसे आप चाहते हैं, तो जरूर किसी बुनियादी चीज की कमी है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम संयोग से चल रहे हैं। हम इस मानव तंत्र को चला रहे हैं इसके बारे में कुछ भी जाने बिना, इसके बारे में कुछ भी समझे बिना। मिसाल के लिए, आप अपनी कार में बैठते हैं, आपको नहीं पता कि ये 3 पैडल क्या हैं। आप मन चाहे तरीके से किसी भी पैडल को लात मारते हैं। पता है आप कितने झटकेदार ड्राइवर होंगे? अभी बस यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप शांति नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि आप खुशी नहीं जानते, ऐसा नहीं कि आपने आनंद या परमानंद के पलों का अनुभव नहीं किया। समस्या बस ये है कि ये टिकता नहीं है ना? ये झटकेदार है। आपकी खुशहाली अभी एक झटकेदार अवस्था में है। इस पल आप अद्भुत हैं, अगले पल आप बुरे हैं। इस पल आप खूबसूरत हैं, अगले पल आप बदसूरत हैं। इस पल आप बहुत खुश हैं, अगले पल पता नहीं क्या। क्या ऐसा नहीं हो रहा? जब आप 5 साल के थे तब आप कितने खुश थे, और आज आप कितने खुश हैं? एक दिन में खुशी के जितने पल होते हैं, ये बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। देखिए, जब आप 5 साल के थे तो आपका खुद का कोई जीवन नहीं था। उन्होंने जो कहा आपको वो करना होता था। आज ये जीवन आपका अपना है, सब कुछ आपका है। हर वो चीज जो आपने की, आपने उसे खुशहाली और आनंद पाने के लिए ही किया, लेकिन ये कम हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई बुनियादी गलती हो रही है ना? यहाँ कोई उस उम्र का नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक कार थी। आपने सन 1940 में एक कार खरीदी। इसके साथ आपको 2 नौकरों की जरूरत होगी, क्योंकि सुबह पुश स्टार्ट। सन 1950 में अगर आपने कार खरीदी तो एक ही आदमी काफी है, क्योंकि क्रैंक स्टार्ट। आज आपकी सभी कारें सेल्फ स्टार्ट हैं, है ना? मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी खुशहाली, हम इसे पुश स्टार्ट पर रखें या हमें इसे सेल्फ स्टार्ट पर लाना चाहिए? मैं सुनना चाहता हूं। सेल्फ स्टार्ट। मैं केवल टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी ये पुश स्टार्ट पर है कि नहीं? बस अगर आप इसे सजगता से चला सकें तो आप यहां स्वयं सृष्टि के रचयिता की तरह रह सकते हैं।